गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे लोग दो क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या IIT जेई 2012 का क्वेश्चन है, पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर IIT जेई में ही पूछा गया, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ किस साल में पूछा गया है, बट प्रीवियस ईयर IIT जेई का क्वेश्चन है। रेडी बच्चे लोग? तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखो बच्चे, दोनों को अलग अलग कर लिया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। जस्ट मैं ऐसा क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया हूँ, वो 2016 का, ठीक है, IIT जेई पेपर 2 का क्वेश्चन था। जस्ट सेम क्वेश्चन मैं बताया था कि ये एक इवन फंक्शन है। रेडी? तो जस्ट क्वेश्चन ऐसा मैं पिछले इसके पीछे वाला लेक्चर में बता चुका हूँ। आंसर भी सेम था, उसमें यहाँ पे एक टर्म दूसरा था, उसमें क्या था, एक टर्म उसमें अलग था। तो आप देख सकते हो उसके पीछे 2016 का IIT जेई का एडवांस का पेपर 2 का क्वेश्चन था। रेडी? पेपर 2 का था, आंसर सेम था, तो इसमें भी सेम है बच्चे लोग। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, यह एक ऑड फंक्शन है, यह एक इवन फंक्शन है। यह एक कैसा फंक्शन है? यह एक ऑड फंक्शन है, और एक ऐसा फंक्शन है बच्चे लोग, इवन फंक्शन है। वो कैसे आएगा वो देख लो। देखो बच्चे, यह क्या है, एक ऑड फंक्शन, ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। रेडी? तो कैसे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन देख लो। यहां से मान लो f(x) बराबर इसको मान लिया हम पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स इंटू क्या है cos x, ठीक है। x के प्लेस पे माइनस एक्स डाल दो, x के प्लेस पे माइनस एक्स डालोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, क्योंकि माइनस एक्स, इसमें माइनस आप कॉमन ले लो। पहले मैं इसको लिख देता हूं, देखो इतना इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस लॉग, देखो प्लस वाला ऊपर लिखा जाएगा और माइनस वाला नीचे लिखा जाएगा। इसमें अगर आप माइनस को चेंज करो, देखो इतना इज इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर अगर हम कर दें, देखो यहाँ पे अगर माइनस को ऊपर कर देंगे, ये cos x तो रहेगा बच्चा, cos x रहेगा और आगे माइनस लगा दिया, इसमें भी cos x रहेगा। देखो ये माइनस लगा हुआ है, अगर माइनस को ऊपर हम कर दें बच्चा, इसको आप देखिएगा, अगर हम माइनस को यहाँ पे ऐसे लिख दे, देखो इसको अगर ऐसे लिख दे हम, क्योंकि माइनस बाहर लगा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे चेंज करोगे बच्चे लोग, तो अगर चेंज करोगे तो आ जाएगा पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स आ जाएगा इंटू कॉस एक्स। देखो ये माइनस की वजह से माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब चेंज करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव वाला ऊपर चला गया और पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा। तो मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस होगा, क्योंकि दोनों सेम आ गया, दोनों चीज सेम आ गया, क्योंकि यही चीज को मैंने ऐसे लिखा हूं, और नेगेटिव को अगर ऊपर करेंगे तो टर्म चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वाला ऊपर हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा। तो ऐसे जो लिखा गया उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। क्या किया बच्चे लोग, माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ cos x लिखा हुआ है और माइनस यहाँ दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, ठीक है। तो इतना इक्वल टू लिखेंगे और इतना इक्वल टू लिखेंगे। तब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे लोग, देखोगे यहाँ से IIT का बच्चा हो तो ये सब तो छोटा छोटा चीज पता होना चाहिए। अच्छा पाई प्लस एक्स, ये टर्म आ गया, देखो यहाँ पे देखो माइनस आगे लगा पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर, और आगे माइनस लगा हुआ है, क्या आ गया, ये माइनस एफ एक्स आ गया। यहाँ पे देखोगे बच्चा तो यही टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स आ गया, ये एफ एक्स के इक्वल है, और आगे माइनस लगा हो तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो माइनस एफ एक्स आ गया, कैसा फंक्शन हो गया, विच इज ऑड फंक्शन।
और जो ऑड फंक्शन है बच्चा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ऊपर से मैं मिटाता हूं बच्चे लोग, इसको मिटाता हूं, ये ऑड फंक्शन आ गया, तब यहां से मैं लिख देता हूं, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो क्वेश्चन में मिटाता हूं इसको, देखो ऑड फंक्शन के लिए क्या मैं पढ़ाया था, इसको प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूफ किया हूं कि -a to a f(x) dx यह 0 हो जाता है। कब 0 हो जाता है बच्चा लोग, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। एक कंडीशन होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मैं प्रूफ किया हूं, ठीक है। जाकर प्रॉपर्टी देख सकते हो कि -a to a f(x) dx 0 हो जाएगा इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। f के प्लेस पे, x के प्लेस पे माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एफ एक्स के बराबर, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो आप हम लोग यहां लिख सकते हैं दैट इज -π/2 to π/2 log पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स cos x dx, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ 0 हो जाता है। कब, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, मतलब फंक्शन ऑड हो। तो इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो इसकी कोई मतलब ही नहीं बनता अब इंटीग्रेट करना। अब इसको करेंगे, इसको जस्ट अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूं, बाई पार्ट पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं मिटाता हूं, देख लो, मिटाऊं, तो देखो बच्चा, इसको ही मिटाता हूं। तब क्या आ गया हमारे पास, आ गया बच्चा लोग -π/2 to π/2 x स्क्वायर cos x dx, इसकी वैल्यू 0। यह एक ऐसा फंक्शन है, यह एक इवन फंक्शन हो जाएगा, यह एक इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x के प्लेस पे माइनस एक्स डालो तो फिर से एफ एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर इसको एफ एक्स मानोगे और एफ एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स डालो, फिर से एफ माइनस एक्स जो आएगा, ये ऐसे रख करके देखो बच्चा, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसको एफ एक्स लो और एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स डालो, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। फिर से यही चीज आ जाएगा, इसके इक्वल टू ये आ जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। और जब इवन फंक्शन होता है तो क्या प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं चलो कि 2 हो जाता है, 0 to π/2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर cos x हो जाता है जब फंक्शन इवन हो तो, ठीक है। माइनस a से a होता है, ठीक है। fx dx तो क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है 2 × 0 to a fx dx, जब फंक्शन इवन हो तब। जाकर पीछे देख सकते हो, सारा प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ। और ऐसे भी आप IITian बच्चे हैं, IIT का स्टूडेंट है, जैसे छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चे, बाई पार्ट पे। तो बाई पार्ट पे जस्ट इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे लोग, पिछले लेक्चर में देखा वो एकदम सेम मैं यही क्वेश्चन बताया हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ऊपर से भी जाता हूं, अब देखो बच्चा, तो इसको ब्रेक करो, यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, देख रहे हो, यहां से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ जाएगा बच्चे लोग। अब इसको जब ब्रेक करोगे बाई पार्ट पे, तो कर दो ब्रेक, ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मीन्स यू को छोड़ते हैं v को करते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आ जाएगा, और इसका यहां से cos x का sin x आ जाएगा, एंड 2dx, ठीक है। फिर से बाई पार्ट पे तोड़ेंगे, 0 to π/2, फिर से बाई पार्ट पे तोड़ो इसको, रेडी। फिर से अगर हम बाई पार्ट पे तोड़ेंगे, ये तो आपका टूटा हुआ है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो रख देंगे सिर्फ वैल्यू, यहाँ पे 0 से π/2 तो ब्रेक हो गया। अब यहाँ से 2 बाहर करो, फिर से इसको बाई पार्ट पे तोड़ो, तो यहाँ से x हो जाएगा, नहीं u को छोड़ते v को करेंगे तो cos x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ से cos x हो जाएगा, और फिर से यहाँ से dx हो जाएगा, 0 से π/2। फिर से बाई पार्ट पे तोड़ा इसको, तो x को छोड़ेंगे, साइन को करोगे तो माइनस कॉस, फिर यहाँ से माइनस होता है dx/dx 1, और फिर साइन को करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इंटू dx। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, फिर यहाँ 2 क्या है, 2 सबके लिए है, 2 क्या है बच्चे लोग, ये जो 2 देख रहे हो ये पूरे के लिए 2 है,
यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 0 से क्या है, 0 से π/2 और 2 पूरे के लिए है। अब इसमें अपर और लोअर डाल दो, तो अपर डालोगे तो क्या आएगा, π²/4, यहाँ से वैल्यू 1 और 0 डालोगे 0 आ जाएगा। इसका काम तमाम। ये -x cos x हो जाएगा बच्चे लोग, और cos का क्या होता है, साइन हो जाएगा, फिर 0 से π/2। मैं ऑलरेडी सब चीज कर चुका हूँ। यहाँ से 2 आएगा, π²/4। अब यहाँ से π/2 डालो, तो π/2 डालोगे तो यहाँ cos π/2 0, sin π/2 आ जाएगा। अब जब 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। 0 डालोगे, चलो देखो आंसर क्या, मैं मिस्टेक लिख दिया आंसर पे यार बच्चे लोग। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 दिया आंसर, ठीक है। मैंने आंसर जब देखा तो आंसर मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या है बच्चे लोग, तो π²/2 -4 है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। मैंने फिर से दोबारा देखा बुक में, आंसर ये दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो π²/4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे लोग। तो π²/2 -4, ये आंसर दिया बुक में। बुक में जो आंसर दिया है प्रीवियस ईयर का आईडी क्वेश्चन में दिया है, ये आंसर रहा बच्चा, ठीक है। 16 में पूछा था, लेकिन उसमें क्या था आंसर, π²/4 था यहाँ, माइनस यहाँ 2 था। कड़ी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे लोग। ये भी देखो कैसा, ये भी आ जाएगा ऑड फॉर्म था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। मिटाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे लोग। गिवन दैट क्या है, इसको मैं इसको अकेले में बता चुका हूँ, इसको सेपरेट करके देखोगे तो इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, मैं इसको सेपरेटली करके मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बच्चा। 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, यहाँ पे क्या है, लॉग 1 + x 1 - x। अभी जस्ट बताए कि इसको fx मानो, तो f - x - fx के बराबर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन है बच्चा लोग, यह एक ऑड फंक्शन है, जस्ट मैं बताया हूँ, ठीक है। तो 2012 क्वेश्चन जो आईटी का था, ये क्या है, fx को मानो और x के जगह -x डालो, तो f - x = -fx आ जाएगा, विच इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx dx, इसकी वैल्यू 0 आ गया ऑड की वजह से। और बताओ मुझे बच्चे लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनेशन क्या होता है, या <= x होता है, ठीक है। अगर 0 एक ग्रेटेस्ट, इसका पूछेंगे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2.5 2 हो जाएगा। 2.5 का क्या होगा, 2। अगर इंटीजर है तो इंटीजर होगा, अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट छोटा। तो यहाँ इंटीजर नहीं है, 2.5 एक इंटीजर है तो जस्ट छोटा, तो 2 हो जाएगा। 1.999, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट छोटा तो 1 हो जाएगा। -2.2, इससे जस्ट छोटा तो -3 हो जाएगा। 0.89, इससे जस्ट छोटा तो 0 हो जाएगा। गड़ी माइनस, ठीक है, 7.2, तो इससे जस्ट छोटा तो -1 हो जाएगा। नेगेटिव है -0.72, ठीक है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको जब ब्रेक करो बच्चा, तो देखिए यहां से अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, इसका इंटीजर हम लोग देखना चाहें, तो यहां से -1/2, इसके बीच में 0 आता है तो 1/2 आएगा। तो 0 से -1/2 से 0 के बीच में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -1 होगा। और इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा बच्चा, 0 और, ठीक है, 0 से 0.5 के बीच में, तो 0 से 0.5 लोगो 0 आएगा। इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और इसकी क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव लो, देखो माइनस इसके पॉइंट बड़ा ही आएगा, देखो -0.43, इससे जस्ट बड़ा, 0 से छोटा, कितना आएगा, -1 आएगा। 0.5 से जस्ट बड़ा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो 3.4 आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 होगा, ठीक है। जहां भी 0.34 रहे तो -1 होगा, मतलब जहां पॉइंट बहुत सारा -1 होगा। कहां तक -1 होगा, 0.999 भी रहेगा तो भी -1 होगा। बड़ी
तो इसकी वैल्यू जब हम लोग दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे बच्चे लोग, तो -1/2 से 1/2 आएगा, नहीं -1/2 से 0 आएगा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 0 से 1/2 आएगा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो मैं लिखा हूं कि -1/2 से, ठीक है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1, और 0 से 1/2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। क्योंकि देखो 0 से -1/2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे 0. ठीक है 35, 0.45, इसके बीच में कोई भी नंबर लो 0 आएगा। इसकी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में इसे जस्ट बड़ा इंटीजर तो 0 होगा। चलो मैं मिटाता हूं उसको, देखो आपका आंसर आ गया है। सब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में क्वेश्चन को, ठीक है, सेपरेटली यही क्वेश्चन मैं सोल्व किया हूं पिछले लेक्चर में भी, जाकर देख ले सकते हो। चलो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, -1 आ जाएगा, तो 1/2 से 0 -1 इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 1/2 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो 0 को इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा 0 कर देगा। अब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, अब dx का x हो जाएगा, क्या आएगा -1/2 से 0, जब इसको ब्रेक करोगे 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1/2 आएगा। यही -1/2 दिया आंसर, गणित इसको लोगे तो -1/2 आएगा। तो बच्चे लोग कितनी मेहनत कितनी शिद्दत के साथ मैं पढ़ाता हूँ, आपका भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। बस लोगों से सब्सक्राइब कराओ, जितनी प्यारे बच्चे, जितनी भी स्कूलिंग के स्टूडेंट्स हैं, जितनी बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, सबसे कराओ बच्चे लोग, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा सकूं और पढ़ा भी रहा हूं बच्चे लोग। तो आप अपना ड्यूटी को समझना है कि मैंने सर के लिए क्या किया, सर हमारे लिए इतना किया तो मैंने सर को क्या दिया। कम से कम 11 बच्चे से सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, वो भी एक्टिव मेंबर से, जो पढ़ने वाले बच्चे हों। ऐसे सब्सक्राइब किसी से भी करा दो, आपके जो भी घर का मेंबर हो, रिलेशनशिप में हो, सभी से सब्सक्राइब करा दो, यही हमारी इच्छा है। ठीक है बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।